दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो ये समझते हैं कि पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को किस तरह से डबल करते हैं। तो आज मैं सेम आपको वही टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है और किस तरह से उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी ले सकते हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें आपके पास $1000 होना ज़रूरी है। कोई कैश फ्लो नहीं तो उसकी कोई भी बात नहीं, कैश फ्लो ना भी हो, $1000 होना ज़रूरी है। और दूसरा जो तरीका जिस पर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास सेव मनी कोई भी नहीं पड़ी लेकिन आप 1000 या कुछ $1000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और तीसरा जो तरीका है उसमें आपके पास $10,000 सेव पड़े हुए हैं और आप हर महीने $4,000 to $5,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और चौथा तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आपके पास हाई पेइंग जॉब होनी चाहिए। यहाँ कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो आपको 5 फिगर डॉलर्स में अर्न करके दे रहा हो, आपको 5 फिगर्स ला के दे रहा हो। इसमें ज्यादा रिस्क लेंगे और ज्यादा रिस्क लेकर हाई प्रॉफिट। तो पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आज अगर आपने एक चीज $10 में खरीदी है तो कल को आप उसको $20 में सेल कर सकें। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप उसको 2x, 3x, 100x उसका दुगना, उसका डबल, उससे ज्यादा कर सकें। ये इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट के 4 व्हीकल्स होते हैं जिस पर हम ज्यादा बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में एक होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है कि हमने शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, उसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा हमने खरीद लिया तो हमारे पास उसकी अथॉरिटी आ जाती है, ये शेयर हो जाते हैं। उसके बाद इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स हो जाते हैं। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स थोड़े से सेम है। इसमें क्या होता है कि एक बास्केट की तरह का है कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ज्यादा तादाद में है और हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में एक इंडेक्स फंड है SPY के नाम से। तो SPY में 500 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसको हम S&P 500 कहते हैं। तो अगर हमने उनमें इन्वेस्ट किया तो हम 500 बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा देता है हमें। उसके बाद बॉन्ड्स होते हैं कि बॉन्ड्स कॉर्पोरेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं। बॉन्ड्स में हमें एक किस्म का लोन होता है जिसमें इंटरेस्ट पर पैसे मिलते हैं। उसके बाद क्रिप्टो होता है। आप सब क्रिप्टो को जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो क्रिप्टो में हाई रिस्क होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो में हाई रिस्क होते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम S&P में इन्वेस्ट करेंगे तो S&P में अगर हमने $1000 भी इन्वेस्ट कर दिया तो 500 कंपनीज में हमारी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये 1 साल बाद हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो $1000 में 10% का प्रॉफिट कितना है? $100। तो 1 साल बाद $100 का प्रॉफिट मिल रहा है और 1 साल के इंतजार के बाद इतना थोड़ा प्रॉफिट। सपोज कर लेते हैं कि अमेजोन में हम इन्वेस्ट करते हैं, एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें अगर मार्केट बहुत ही अच्छी चली, बहुत अच्छी, तो हमें 40% 50% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 40-50% में कितना है? $400 $500। तो ये भी बहुत कम है। हम $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल बाद $400 $500। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं करने वाला। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं लेकिन उसका हिसाब हो रहा है। हम आज बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने पैसे को ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास $1000 से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो शेयर्स हो जाएं, बॉन्ड्स हो जाएं या ETFs में या इंडेक्स फंड्स हो जाएं। आप किसी में भी इन्वेस्ट ना करें क्योंकि $1000 एक बहुत ही कम, अगर आपके पास $1000 से कम है, $1000 है तो आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर $1000 से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें। और वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आपको बता रहा हूँ ये एक पर्सनल, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरे ज़ाती ख्यालात हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका है जिसमें हमारे पास $1000 है तो हम उसको किस में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें एक स्किल सीखें और उसमें फिर उसके बाद आप उस स्किल पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। उस स्किल पर इन्वेस्ट करने के बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग की नीड है आजकल, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। इन स्किल्स पर काम करें और उन स्किल्स पर काम करने के बाद थोड़ा बहुत उनमें इन्वेस्ट करें। उनमें इन्वेस्ट करने के बाद फिर आपको जो आप उससे बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आपके पास कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके पास $1000 या few $1000 एक महीने के लिए आते हैं। उसमें भी वही है कि हम अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी स्किल को अपग्रेड कैसे करना है? अगर कोई स्किल है तो उसमें ज्यादा माहिर कैसे बनना है? कोई स्किल सीखनी है, उसमें हमने एक्सपर्ट बनना है
एक्सपर्ट बनने के बाद हम उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो हमें रिटर्न आएगा वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न आएगा। और दूसरा इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं साइड हसल्स में। साइड हसल्स एक हमारी जो जॉब चल रही है या हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा साइड हसल्स क्या होते हैं कि छोटा सा बिजनेस या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हमने किया, हमें थोड़ा थोड़ा वहाँ से आ रहा है। ये साइड हसल्स होते हैं कि आपकी जो इनकम रेगुलर आ रही है उससे हटके थोड़ी सी जो इनकम आए उसको साइड हसल कहते हैं। और उसके अलावा जो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तीसरा वो ये है कि हम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास $1000 या few $1000 हैं, तो हम इसमें साइड हसल है ना, तो थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो हम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में कर सकते हैं, जैसे शेयर हो गए, शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, हम इंडेक्स फंड्स में ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं या बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। और चौथा इसमें है कि इमरजेंसी फंड भी बना के रखें। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपके 3 या 4 महीने की एक सैलरी है वो एक जगह पर हमने सेव करके रख ली। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर आगे जाकर कोई जैसे डाउनफॉल आ जाता है आपका बिजनेस में या जॉब में, तो जो मनी आपने सेव की हुई है वो आपको हेल्प करेगी आपके उस डाउनफॉल से निकलने में। और तीसरा तरीका इसमें यह है कि हमारे पास $10,000 सेव पड़ा हुआ है और हर महीने हमारे पास $4,000 to $5,000 पर मंथ हर महीने आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक सेव मनी पड़ी हुई है अच्छी और हमारे पास कैश फ्लो भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि हर महीने $4,000 to $5,000 आ रहे हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। हमने प्रॉपर डिसीजन लेने हैं, एक मुनज़्ज़म तरीका बनाना है जिससे हम ट्रेडिंग करेंगे। इसमें हम इंडेक्स फंड्स में ट्रेड कर सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, इसमें हम बॉन्ड ले सकते हैं। और अगर हमारी कोई इमरजेंसी फंड नहीं बना हुआ तो हम उसको भी बनाएंगे और इसमें साइड हसल्स भी क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमें प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा कि हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा है। और उसके बाद ये कि हमारे पास एक पैसा है, हमारे पास एक अच्छा कैपिटल है, तो हम इसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे। हम इसको डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर देंगे। हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अगर कोई कंपनी में लॉस हो भी जाए तो हमें दूसरी जगह से प्रॉफिट आता रहे। और चौथा इसमें वैसे ही इंटरेस्टिंग है कि आपके पास हाई पेइंग जॉब है या आपके पास 5 फिगर डॉलर्स में बिजनेस है जो आपको 5 फिगर ला कर दे रहा है, तो इसमें हम ज़्यादा रिस्क लेंगे। ज़्यादा रिस्क से क्या मुराद है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हों। जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शेयर्स होंगे कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करेंगे, हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हम ज़्यादा रिस्क पर काम करेंगे कि जिसमें ज़्यादा रिस्क हो और ज़्यादा चांसेस हों हमें प्रॉफिट होने के। इसमें अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना और इसमें पैसे को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पैसा भी है और हम इसमें रिस्क पर भी काम करेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी गाइड थी। इसमें मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग का नहीं बताया कि किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। इसमें मैंने थोड़े से ट्रेडिंग के तरीके बताए हैं कि आपके पास जितना पैसा है, कितना पैसा है, तो हमें उससे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही बिगिनर्स और लो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी समझ जाए कि किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगली आने वाली वीडियोस में ट्रेडिंग पर बहुत बड़ा नॉलेज आने वाला है, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं ट्रेडिंग पर कि किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें और किस तरह से हमें प्रॉफिट हो सकता है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिसको भी जरूरत है उसके साथ शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.